देश की राजधानी दिल्ली का दंगल शुरू हो चुका है। आज 25 तारीख है। तमाम व्यूअर्स को मैरी क्रिसमस, क्रिसमस की खूब सारी शुभकामनाएं। प्रभु यीशु यानी जीसस क्राइस्ट आपकी जिंदगी खुशियों से भर दे, यही हम दुआ और उम्मीद करते हैं। और इसी के साथ सांता कौन बनेगा दिल्ली में इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए? क्या एम फैक्टर, महिला फैक्टर? आज 3 तस्वीरें दिल्ली की सियासत से जुड़ी हुई सामने आई, तीनों सुर्खियां बटोरने वाली। पहली तस्वीर दिल्ली के हर अखबार में नोटिस की गई। नोटिस की यह तस्वीर बहुत गौर से देखिए। नोटिस जारी किया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से और नोटिस में लिखा गया है कि महिलाओं को जो 2100 रुपया दिया जा रहा है या देने का वादा किया जा रहा है, 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को जो मुफ्त इलाज का रजिस्ट्रेशन करने की बात कही जा रही है, वो फर्जी है। इस तरह के रजिस्ट्रेशन में अपनी कोई भी निजी जानकारी आप ना दें। दूसरी तस्वीर अभी वापस आपके सामने लाती हूं। 3 तस्वीरें हैं, पहली आपने बहुत डिटेल में समझ ली। अब जो दूसरी तस्वीर है वो महिलाओं को कैश बांटने की तस्वीर है। ये देखिए आपके सामने। आरोप बीजेपी के पूर्व सांसद परवेश वर्मा पर लगे हैं। हालांकि परवेश वर्मा साफ कह रहे हैं कि मैं यहां नहीं रुकूंगा, मेरे घर पे जो भी आएगा मैं उसकी मदद करूंगा। एनजीओ मेरी तरफ से वो काम करता है, जो मेरा एनजीओ है, और इसका पूरा डिटेल उनके पास है। कोई गैर कानूनी काम उन्होंने नहीं किया, वो ऐसा कह रहे हैं। और तीसरी तस्वीर अब आपको एक बार फिर से दिखाती हूँ, गौर से देखिए। ये दिल्ली दंगे का पोस्टर बॉय शाहरुख पठान, उसके परिवार के साथ एआईएमआईएम के दिल्ली प्रमुख शोएब जवाई के मुलाकात की तस्वीर, जहां एआईएमआईएम दावा कर रही है कि अगर शाहरुख पठान का परिवार चाहे तो एआईएमआईएम सीलमपुर से उसे टिकट दे सकती है। अब वापस पहली खबर पर आते हैं। बीते कुछ चुनाव से जीतने का सबसे बड़ा फॉर्मूला क्या बन गया है? महिलाओं को खुश कर देना, महिलाओं के दिल में जगह बना लेना। उसे वोट बैंक के तौर पर अगर साधना है तो उसको खुश करना जरूरी है। और दिल्ली में भी यही फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। हर पार्टी बड़े बड़े वादा करना शुरू कर चुकी है। दिल्ली की आतिशी सरकार यानी अरविंद केजरीवाल सरकार 12 दिसंबर को एक कैबिनेट नोट जारी करके दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपए देने की घोषणा कर दी। यहां तक तो सब ठीक ठाक था, लेकिन इसके साथ ही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनने के फौरन बाद महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा भी कर दिया और सोमवार से रजिस्ट्रेशन उसी बात के लिए शुरू भी कर दिया। अब इस वादे और रजिस्ट्रेशन को लेकर दिल्ली की सरकार ने आज देश की सभी अखबारों में जानकारी का एक नोटिस छपवाया है। दिल्ली सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि दिल्ली सरकार की तरफ से महिलाओं को 2100 रुपए देने का कोई नियम नहीं बना है। कोई भी महिला ऐसी योजना के लिए अपनी निजी जानकारी शेयर ना करे, इससे धोखाधड़ी की संभावनाएं बढ़ सकती है। केजरीवाल की तरफ से घोषित संजीवनी योजना, जिसके तहत बुजुर्गों को मुफ्त इलाज का वादा किया जा रहा था, उसके रजिस्ट्रेशन को भी फर्जी बताया गया इसी नोटिस में। जैसे ही ये नोटिस सामने आया, सियासी हमलों का दौर शुरू हो गया। दिल्ली की सीएम आतिशी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए क्या कहा? ये कहा कि जो नोटिस जारी हुआ है वो गलत है, झूठा है। अफसरों पर बीजेपी ने दबाव बनाया, एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई इस पर की जाएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आम आदमी पार्टी पर धोखा देने का आरोप लगा दिया। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि 2100 का झूठा सपना दिखा रही है आम आदमी पार्टी। ये देखिए आप, आम आदमी पार्टी वर्सेस, यहां पर आम आदमी पार्टी ने जनता के साथ धोखा किया है और वर्सेस यानी कांग्रेस भी और बीजेपी भी वर्सेस हो गए आम आदमी पार्टी। दिल्ली में चुनाव की घोषणा से पहले ही महिलाओं को लुभाने के लिए सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं है, कांग्रेस ने भी बड़े बड़े वादे शुरू कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को 2100 रुपए देने का बात की है, कैश ट्रांसफर करने की बात की, तो कांग्रेस कह रही है अरे हम 3100 रुपए ट्रांसफर करेंगे, वादा करते हैं। दोनों पार्टियों को मालूम है कि बीते कुछ सालों में महिलाओं के कैश ट्रांसफर की स्कीम जीत का फॉर्मूला है और गारंटी है। महाराष्ट्र में चुनावों से 4 महीने पहले, याद कीजिए, राज्य सरकार ने लाडकी बहना योजना शुरू की और कहा जाता है कि जो बम्पर जीत महाराष्ट्र में बीजेपी को मिली है वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की वजह से। लगभग 2.5 करोड़ महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने अकाउंट में वहां मिलना शुरू हुए। नतीजा क्या हुआ? विधानसभा चुनाव में महायुति को 288 में से 234 सीटें मिल गई। झारखंड में यही हुआ। मां के लिए
हेमंत सोरेन की पूरी सरकार समर्पित नजर आई। मैया सम्मान योजना राज्य की 48 लाख महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपए पहुंचता था। महिलाएं खुश हुई, आशीर्वाद दिया। नतीजा यह हुआ कि झारखंड की 81 सीटों में हेमंत सोरेन की अगुवाई में उनके गठबंधन को 56 सीटें मिल गई। यह नतीजा रहा। 81 में से 56 सीटें, 28 लाख महिलाएं 1000 रुपए हर महीने उनके खाते में जाते थे। और इसीलिए दिल्ली में भी इन तमाम सियासी पार्टियों को यही समझ में आता है। महाराष्ट्र माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश शुरुआत तो यहीं से हुई थी। 230 में से 163 सीटें मध्य प्रदेश में, जबकि यह था कि गजब की एंटी इनकम्बेंसी होगी, शिवराज सिंह चौहान इस बार जीत नहीं पाएंगे। और ये जीत महिलाओं के आशीर्वाद से उनको मिली। लाडली बहना योजना 1,29 लाख महिलाओं को लगभग 1250 रुपए हर महीने, 1250 रुपए हर महीने पहुंचते थे। इसीलिए जीत की गारंटी। और यही वजह है कि इस बार दिल्ली में ये एम फैक्टर जीत का मंत्र होने वाला है। लेकिन किसका वादा सच्चा और किसका झूठा, इसमें भी होड़ लगी हुई है। हरियाणा मत भूलिएगा, छत्तीसगढ़ मत भूलिएगा, तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, कई राज्य जहां पार्टियों ने महिलाओं के लिए डायरेक्ट इसी कैश ट्रांसफर की बात की। तो भाई किसको महिलाओं का मिलेगा आशीर्वाद, कौन सच्चा कौन झूठा,